देखकर आप पहचान नहीं पाओगे, मतलब ना तो उसमें रूट्स होगी, ना तो स्टेम होगी, ना तो लीफ होगी। आप देखकर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई कहाँ पर इसकी रूट है, कहाँ पर इसकी स्टेम है, कहाँ पर इसकी लीफ है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स आपको एल्गी दिखाई देंगे, आप एल्गी देखे होंगे, है ना। एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो कि एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि उनको हरा रंग देता है, जिसकी वजह से वो खाने को बना पाते हैं अपने, ठीक है, अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। और थैलोफाइटा में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एल्गी आएंगे। एल्गी आप लोगों ने देखा होगा, काई जो जमी रहती है पानी वाली जगह में, आप लोग देखोगे काई जमी रहती है ना, पॉन्ड वगैरह तालाब में देखोगे आप लोग कि हरी हरी, रेड रेड, ऐसे ब्लू ब्लू जो एक काई जमी रहती है, उसको बोलते हैं एल्गी। ठीक है, उसको एल्गी बोलते हैं। तो इसको देखकर आप पहचान पाते हो क्या कि उसका ये तो प्लांट जैसा दिख रहा है, लेकिन प्लांट्स की लीफ, इसकी लीफ कहाँ है, इसका स्टेम कहाँ है, इसका रूट कहाँ है, नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो भाई जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसको हम लोग थैलोफाइटा बोलेंगे। चलो बी पे आ जाते हैं। बी हमारा है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो फास्ट रूट भी इसको कहा जाता है, फास्ट रूट कहा जाता है इसको। राइजोड इसमें प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे रूट, राइजोइड जैसे जानते हो ना, रूट प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, और ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं इस कैप्सूल में। इनके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मॉस, एंड्रेशिया और मर्चेंटिया। ठीक है, मर्चेंटिया आप लोग ने बहुत बार देखा होगा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप लोग ब्रायोफाइटो को भी जो है ठीक से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसकी रूट्स तो आप लोग को दिखाई देंगी हल्की फुल्की, ठीक है, फास्ट रूट इसमें होती हैं, बाकी सारे आपको दिखाई देंगे, पत्ते वगैरह दिखाई देंगे इसके अंदर आपको, ठीक है, आप देख के पहचान सकते हो। फिर है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हम लोग टू रूट्स, लीफ, प्रेजेंट स्पोर, बिकम स्पोरोगेनियम एंड अंडर सरफेस ऑफ लीफ। इसको देखकर आप कहोगे कि भाई हाँ ये प्लांट है, ये प्लांट जैसा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर रूट भी होगी, लीफ भी प्रेजेंट होगी और स्पोर भी स्पोरेंजियम के अंदर होंगे, है ना। इसमें आपको फंस लाइक दिखाई देंगे, जैसे लाइकोपोडियम, एडेंटम या फिर नेप्रोसलस या फिर इक्विसिटम, हॉस्टेल। इक्विसिटम को हॉस्टेल कहा जाता है। ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, आपको दिखाई देंगे स्कूल वगैरह में या फिर म्यूजियम वगैरह में, आप लोग इसको देख सकते हो। अब हम बात करते हैं फेंड्रोगेम्स की। फेंड्रोगेम्स में भाई दो टाइप है, कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट जिसमें नेक्ड सीड हो, यानी जिसमें सीड कोट प्रेजेंट ना हो, है ना, ऐसे प्लांट्स जिनकी में जो है सीड कोट प्रेजेंट ना हो, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में डालते हैं। अब जिम्नोस्पर्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है साइक्लिडल्स और यहाँ पे कोनीफेरस। साइक्लिडल्स मतलब ऐसे जिसकी लीव्स जो होती हैं वो लार्ज होंगी, फर्न होंगी, जैसे साइकस। साइकस आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली बहुत ही जो है दिखाई देता है, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ठीक है। इसकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, फर्न्स लाइक होती हैं। कोनीफेरस आप लोगों ने सुना होगा, जो ठंडी जगह होती है ना, ठंडे प्रदेश जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कोनीफेरस आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो कोनीफेरस जो लीफ, उसकी लीफ जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, नीडल लाइक सुई की जैसे होती हैं। इसका एग्जाम्पल है फिर एंड पाइन, है ना। एंजियोस्पर्म जो होगा वो उसमें फ्लावर जो होंगे निकलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स है ये। इनक्लोज विद, इनका जो सीड होगा वो क्या होगा, इनक्लोज होगा, मतलब अंदर क्या होगा, इसके अंदर सूट कोट प्रेजेंट होगी। इसमें भी दो टाइप होते हैं, मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन। मोनो मतलब जिसमें सिर्फ एक कोटिलेडन हो, जिसमें एक सीड प्रेजेंट हो, जैसे मेज़ आपने देखा होगा, आप लोग चना खाते हो, चने का देखा होगा आप लोगों ने, है ना, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक कोटिलेडन ही होता है। नहीं, जो हमारा ये चना है ना, इसका एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडन का, ठीक है। तो मोनोकोटिलेडन में हमारा कौन कौन सा है, मेज़ है, मक्का, ऑनियन, राइस, व्हीट, लिली, ये सारे एग्जाम्पल है। डाइकोटिलेडन यानी कि जिसमें दो सीड, दो कोटिलेडन हो, ठीक है, दो कोटिलेडन हो, जैसे हिबिस्कस हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब आप इसमें देख सकते हो, ओके। उसके बाद है भाई कि अकॉर्डिंग टू एकुलर 1883 में किंगडम प्लांटी को भी डिवाइड किया दो मेजर डिवीज़न में, क्रिप्टोगैमस एंड फेंड्रोगैम्स। अभी तो हम लोगों ने एक नज़र डाली है इसके बारे में, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन एंड गैमस मतलब मैरिज, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप जिसमें इंक्लूड हो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरलेस हो, मतलब जिसमें फ्लावर ना हो, आपको दिस ग्रुप इंक्लूड प्लांट्स विच आर फ्लावरलेस, जिसमें फ्लावर नहीं होंगे, एंड डू नॉट बियर सीड, और इसमें सीड भी नहीं निकलेंगी। इन दिस प्लांट्स, इस प्लांट्स में जो होंगे, जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्स ऑर्गन इसमें हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, है ना, और फर्दर डिवाइड होते हैं काफ़ी ग्रुप में, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलो सबसे पहला टॉपिक है हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब थैलस, ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड यंग शूट फाइटॉन प्लांट्स, ठीक है, जिसमें आप लोग जिसको देखकर पहचान ना सको, है ना। तो ये ग्रुप जो होता है इसमें इंक्लूड होते हैं ऐसे प्लांट विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस पार्ट, लाइक भाई प्लांट्स के बारे में
प्लांट्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है ना कि भाई इसकी रूट्स हैं, इसकी लीफ है, ये इसकी स्टेम है, इसका फ्लावर है। लेकिन जब ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे पहचानोगे कि प्लांट्स है? तो बिल्कुल वही थैलोफाइटा के साथ होता है कि भाई इसका नाम लेते ही आपको याद नहीं आएगा कि भाई इसमें तो ना तो लीफ दिखाई दे रही है नहीं कायदे से, ना तो इसमें फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ना तो इसमें जो है शूट दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दे आर यूजली एक्वेटिक, ये मेनली आपको एक्वेटिक मिलेंगे, ठीक है, पानी में मिलेंगे, या तो मराइन होंगे या तो फ्रेश वाटर होंगे थैलोफाइटा। इसका एग्जांपल है एल्गी। एल्गी जो होता है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और सी वाटर में भी पाया जाता है, और मॉइस्ट सॉइल यानी कि जो नमी वाली मिट्टी होती है ना वहाँ पे भी पाया जाता है। ये सिंगल सेल्ड जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। यहाँ पर देखो आप लोग, ये देखो एग्जांपल देखो इसका ज़रा, स्पाइरोगैरा, इसको देख कर कहीं लग रहा है कहाँ स्टेम है इसका, कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। इसको देखो, लेमिनेरिया को देख के पता ही नहीं चल रहा है, क्लेमाइडोमोनास इसको भी देख के पता नहीं चल रहा है। इसको आप लोग ये जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आपको दिखाया गया है ना, नॉर्मली आपको ये इससे भी बुरा दिखाई देगा। दे फॉर्म ग्रीन स्टेम फॉर्म फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्टैंडर्ड वाटर ऑफ पॉन्ड। आप लोग तालाबों में जाते हो, तालाब की तरफ से गुजरे होगे तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का काई जमा रहता है, उसी को बोलते हैं एल्गी। एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना खुद से खुद फूड बनाएंगे। एल्गी यूजली ग्रीन होते हैं बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट कलर ऑफ सम, ठीक है, बट कलर ऑफ सम ब्लू, कुछ मैंने बताया ना कि ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन कलर के भी एल्गी होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ अदर पिगमेंट पाए जाते हैं। सेल वॉल जो होती है एल्गी की वो सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, वैसे ही एल्गी की प्लांट्स जैसे एल्गी की भी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी एग्जांपल आप लोग याद कर लेना, क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना, और वॉल्वॉक्स है कॉलोनियल, मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा, ओडोगोनियम एंड फिलामेंटस होते हैं ये सब, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंस है। एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंस है भाई? सबसे पहली बात तो एल्गी जो होता है वो कलर, उसमें कलर होता है ना। एल्गी में क्या होता है? कलर होता है। लेकिन भाई फंजाई में क्या होता है? फंजाई कलरलेस है। दूसरी बात कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में, और फंजाई में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। तीसरी बात, एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। लेकिन फंजाई में ऐसा कुछ नहीं होता, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि बॉडी जो होती है बनी होती है ट्रू पैरेन्काइमा की एल्गी की, जबकि फंजाई जो होते हैं उनकी सूडो पैरेन्काइमा की बनी होती है, जो फाल्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो ट्रू होती है और सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसमें, जबकि फंजाई की सेल वॉल में हम लोगों ने पढ़ा था कि काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड कर दी गई है, पेक्टोज एक्सेट्रा, और भी कई चीज़ों की मिलकर बनी हो सकती है। एल्गी जो होते हैं रिजर्व करते हैं फूड इन स्टार्च। एल्गी में फूड जो है वो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, एंड फंजाई में जो है वो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एल्गी एक्वेटिक होते हैं और फंजाई जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी। फंजाई मतलब मशरूम, है ना, मशरूम याद कर लेना फंजाई। चलो अब देखते हैं लाइकेन। लाइकेन भी बेटा एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन का, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। एक वो था ना इकोसिस्टम वाला चैप्टर, हाँ वही इकोसिस्टम में जो है वो ये चैप्टर इंक्लूड था, ये टॉपिक इंक्लूड था। लाइकेन जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं एल्गा के साथ। जैसे इन दोनों का काम हो जाता है, मतलब दोनों का काम होता है। जैसे आपका दोस्त आपको पेंसिल दे दे और आप उससे इरेजर ले लो तो दोनों का काम चल रहा है भाई आधा आधा, है ना। बिल्कुल वैसे ही वाला रिलेशनशिप यहाँ पर होता है कि फंजाई जो होते हैं, जो फंगल होते हैं, उनको भाई चाहिए पानी चाहिए, उनको मिनरल चाहिए, उनको फिजिकल प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। लेकिन वो अब जबकि एल्गी क्या करता है, एल्गी अपना खाना खुद से बना लेता है। लाइकेन जो होते हैं वो ग्रो करते हैं रॉक के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, है ना, ओक की ट्री के ऊपर। तो राइजोपस, ग्राफिक्स, कोलेमा, तो एक को न्यूट्रिशन मिल रहा है और दूसरे को शेल्टर मिल रहा है, तो ये दोनों साथ में रहकर अपना काम चला लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल था एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन का। चलो भाई आ जाते हैं अपने ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जो है जिसको बोला गया ब्रायोन, मॉस, फाइटोन प्लांट, ठीक है, मतलब नमी वाले इलाके में ये प्लांट्स पाए जाएंगे। बेसिकली ये ग्रुप्स होते हैं जिसमें मॉसेस एंड लीवर वॉट्स होते हैं। एंड ब्रायोफाइटा स्मॉल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, ग्रीन होते हैं, सिंपलेस्ट लैंड प्लांट होते हैं जो आपको दिखाई देंगे, कन्फाइंड टू शेडी, मतलब थोड़े बहुत शेडी होते हैं, थोड़े बहुत इनमें शार्प पत्तियाँ निकली होती हैं। डैम्प प्लेसेस में मेनली दिखाई देंगे आपको। नमी वाले इलाके जो होते हैं ना वहाँ पर आपको ये दिखाई देंगे जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, किंगडम प्लैनेटी का एम्फीबियंस। जैसे हम लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, यानी कि
लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइटा को भी किंगडम प्लैनेटी का एम्फीबियंस कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड वाटर में भी, है ना। देखो इसको भी आप लोग देख के पहचान पा रहे हो क्या? ठीक से नहीं पहचान पा रहे हो ना कि इसकी लीफ कहाँ है, कौन सी रूट है। देखो बस पतले पतले इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड निकले हुए हैं, है ना। चलो इसके एग्जाम्पल आपने कौन कौन से याद करने हैं? फ्यूनेरिया, स्पेगम, ब्रीसिया एंड मर्चेंटिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले आपको मर्चेंटिया दिया हुआ है ऊपर वाला। सी वाला है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब टेरिडी मतलब फर्न, फाइटॉन मतलब प्लांट। फाइटॉन मतलब प्लांट्स ही होता है बेटा, ठीक है, ये टर्म याद कर लेना आप लोग। सो दे आर हाईली इवॉल्व क्रिप्टोगैम्स इंक्लूड फर्न्स। इसमें क्या होता है भाई? फर्न्स आते हैं इसमें, है ना। इसमें बेसिकली फर्न्स आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कितने सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ स्टेम जनरली अंडरग्राउंड होती है, इनकी जो स्टेम होती है वो जनरली क्या होंगी? अंडरग्राउंड होगी, है ना। इनकी स्टेम क्या होंगी? जनरली अंडरग्राउंड होगी। आप एग्जांपल देख रहे हो, कुछ फंड प्लांट्स के एग्जांपल हैं यहाँ पर। सेलेजनेलिया, एडेनियम, ट्रिप्टोफैकस और सर्विया। ठीक है, ये लोग ज़मीन के अंदर यानी कि पानी के अंदर भी थोड़ी देर इनकी अंडरग्राउंड वाटर में लगी होंगी। सेकेंड पार्ट हम लोग को पढ़ना है फेंड्रोगैमस एंड स्पर्मेटोफाइटा। ये भी एक बहुत ही लार्ज किंगडम, जो मतलब हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक को डिस्कस करना है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।